नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हो हम इस नंबर पर, और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। The 24th meeting of the Financial Stability and Development Council (FSDC) was held recently. Who is the chairperson of the FSDC? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर Financial Stability and Development Council जो होती है हमारे इंडिया की, उसके चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमन जी। बात हमें पता है, तो पूरा हम लोग यहाँ पर डिटेलिंग चर्चा कर लेते हैं। तो निर्मला सीतारमन चेयर्स द 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, Financial Stability and Development Council is the apex level of forum set up by the Government of India for strengthening and institutionalizing the mechanism and maintaining the financial stability, enhancing inter-regulatory coordination and promoting financial sector development. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो FSDC है, मतलब ये जो काउंसिल है, ये क्या काम करता है, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करा है, लिखा गया है। ठीक है, ये FSDC क्या काम करता है, ये बात आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है कि एक अपेक्स लेवल का फोरम है जो क्या करता है, इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, डेकोरम है, उसको मेंटेन कर चलता है। और फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब अगर कोई सेक्टर है जिसको फाइनेंस की जरूरत है तो उसको फाइनेंस प्रमोट करता है और डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ एफएसडीसी एंड इट इज नोटेड दैट द एफएसडीसी सब कमिटी इज चेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो जो सब कमिटी होती है एफएसडीसी के अंदर, उसको कौन करता है? गवर्नर चेयर करता है। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है। ये बात आपको पता है, 25th पोजीशन पर है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च the Plastic Pact to promote circular economy for plastic. The pact has a confederation of Indian industry in collaboration with which organization? ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया, यूएनईपी, फेसबुक इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इंडिया ने इंडिया इज द फर्स्ट एशियन नेशन, मतलब एशिया में पहला ऐसा नेशन है जिसने लॉन्च किया है प्लास्टिक पैक्ट। अभी प्लास्टिक पैक्ट है कि इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया टू लॉन्च a plastic pact, a new platform to promote circular system for plastic. ठीक है, in India plastic pact platform was launched on September 3, 2021 by the British High Commissioner to India Alexander Ellis at the 16th Sustainability Summit hosted by Confederation of Indian Industry. The new platform India Plastic Pact is a joint effort of worldwide फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, WWF इंडिया एंड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये यूकेआरआई के द्वारा लिया गया है और ये एनजीओ जो बेस्ड है यूके के, उनके द्वारा ये पूरा लिया गया है। तो यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो किस तरीके से, मतलब प्लास्टिक को इकोनॉमिक फ्रेंडली बनाने का हिसाब है, वही यहाँ पर इसका मेन क्रक्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च्ड द कैंपेन आयुष आपके द्वार टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल प्लांट सैपलिंग्स टू हाउ मेनी हाउस होल्ड इन 1 ईयर। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया है आयुष आपके द्वार, जिसमें आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेडिकल प्लांट सैपलिंग्स, मतलब जो ये आपकी जो जड़ी बूटियां होती है ना, जड़ी बूटियों के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको कितने घरों में एक साल में क्या किया जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 7,500, 75,000, 75 लाख और 75 करोड़। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75 लाख। ठीक है, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है।
पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट लॉन्चेस आयुष आपके द्वार कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिकल सैपलिंग्स, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड आयुष आपके द्वार, which aims to distribute medical plant saplings to 75 lakh households in a year, ठीक है। The campaign is inaugurated by Union Minister of Ayush Sarbananda Sonowal from Mumbai on September 3, 2021, during which he distributed medical plant sapling to citizens. Subsequently, the campaign was launched more than 45 locations across the country, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली इसमें तेज पत्ता जो होता है, ठीक है, अशोक गिलोय जो होता है, अश्वगंधा जो होता है, लेमन ग्रासेस जो होता है, तुलसी, ठीक है, आंवला, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अंडर द कैंपेन इट इज अ प्रपोज टू अंडरटेक द कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स अक्रॉस 75,000 हेक्टेयर्स इन 1 ईयर, ठीक है। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर भगवानी योजना आर द 2 न्यू स्कीम्स लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 लॉन्च किए गए स्कीम्स, नाम क्या है, आत्मनिर्भर कृषि योजना पहला और आत्मनिर्भर भवानी योजना दूसरा, ठीक है। तो हरियाणा, गुजरात, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन अरुणाचल प्रदेश द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 एम्बिशियस स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि योजना में कितने रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, 60 करोड़, ठीक है। और आत्मनिर्भर भगवानी योजना में भी कितने किए गए हैं, 60 करोड़। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें याद रह जाएगा 60 + 60 120 करोड़ का ये दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, बोथ द स्कीम्स आर बेस्ड ऑन फ्रंट एंडेड सब्सिडीज, द क्रेडिट लिंक फॉर द सेम बैंक be provided to the beneficiaries of SBI, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक एंड अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रहेगा 45% गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, बैंक लोन देगा, 10% बॉन्ड बाय द फार्मर रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट्स यहाँ पर इन दोनों स्कीम के अंडर अरुणाचल प्रदेश के जो फार्मर्स है उनको मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, दोनों तो स्कीम के नाम और कितने कितने टोटल फंड आउटले दोनों में क्या हुआ है इंडिविजुअली यहाँ पर दिए गए हैं। तो 60 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सिम्बेक्स 2021 was the annual bilateral maritime exercise of India and Singapore. The exercise was which edition of the annual event? 25th, 28th, 30th और 27th। Here the correct option will be option number B, that is 28th, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 28 सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, सिम्बेक्स 2021, ठीक है। तो द सिम्बेक्स 2021 annual bilateral maritime exercise was hosted by the Republic of Singapore Navy in the southern fringes of the South China Sea. The Indian Navy was represented by guided missile destroyer INS Randwijay with the ship-borne helicopter and ASW covert Kilton and guided missile covert INS Kora and long-range maritime पेट्रोलर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या बात होगी, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो इंडिया सिंगापुर, कौन सा एडिशन है, तो 28th, और नाम क्या है, तो सिम्बेक्स 2021, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन द multinational military exercise named Zapad 2021. Which country is hosting the exercise? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर रन की जा रही है जिसका नाम आपका क्या है, जापद 2021। तो कौन सी कंट्री इसको यहाँ पर क्या करेगी, होस्ट करेगी, मतलब इस एक्सरसाइज को होस्ट करेगी, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, रशिया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। अच्छा, तो इंडियन आर्मी टू टेक पार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन जापद 2021 इन रशिया, ठीक है। दिस एक्सरसाइज विल हेल्ड ऑन September 3 to September 16. More than a dozen of countries from यूरेशिया एंड साउथ एशिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे, 6 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 3 सितंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5th of September, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी दोस्तों यहाँ पर कब मनाया जाता है,
तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका जो मेन पर्पस होता है, पर्पस पढ़ लेते हैं। टू रेज द अवेयरनेस एंड प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इंडिविजुअल्स, चैरिटेबल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन पर्पस ऑन लोकल, नेशनल एंड रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लो कि कोई एरिया है, वहां पर किसी ने वॉलंटियरिंग करी कि मैं इस एरिया की क्या करूंगा दोस्तों, सेवा करूंगा, तो बेसिकली ये चैरिटी वेरिटी के हिसाब से ये अपने लोकल, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सितंबर 5 इज चूजन इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा, राइट। और साथ ही साथ ये जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीचर्स डे भी दोस्तों इसी दिन मनाया जाता है, जन्म तिथि किसकी, आपकी राधा कृष्ण जी के सम्मान में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो तो टीचर्स डे की बात हो गई, और ये हो गई आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थीम नहीं है दोस्तों, तो थीम हमें याद नहीं करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज द अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वॉश फेडरेशन फ्रॉम इंडिया? साइरस पोंचा, देवेंद्रनाथ सारंगी, के राजेंद्र दिरन और मेजर एस मनियाम। Here the correct option will be option number A, that is Cyrus Poncha। तो दोस्तों यहाँ पर साइरस पोंचा इलेक्ट किए गए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वॉश फेडरेशन। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। द्रोणाचार्य अवार्डी है, इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 4-year term। ठीक है, 4-year term. David Mui of Hong Kong was elected unopposed as a president of ASF for the second term. Apart from Cyrus Poncha, Mr. Fayyad Abdullah and कुवैत के एल मुतियारी, ठीक है, इनको भी दोस्तों इलेक्ट किया गया एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एएसएफ। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बस यहाँ पर सिंपल बात जो ध्यान रखनी है वो क्या, इनका नाम और क्या बने हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच कंपनी हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पैटिकल प्लेटफॉर्म नेम्ड पल्स? पेटीएम, गूगल, फोन पे, फेसबुक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोन पे, राइट। तो फोन पे यहाँ पर लॉन्च करने वाला है फर्स्ट इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटरैक्टिव जियोस्पैटिकल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पल्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या है, पल्स प्लेटफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पल्स प्लेटफॉर्म। देख लेते हैं इसमें क्या है। The platform shows more than 2,000 crore digital transaction by customers on an interactive map of India. PhonePe also launched the Pulse report in a depth study of the evaluation of digital payments over the last 5 years. ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे डिजिटली कस्टमर्स के द्वारा, उसको एक मैप पर शो किया जाएगा इंडिया की, कि भैया इस जगह से इतने लोग इतने डिजिटल ट्रांजेक्शन डेली पर्पस पे करते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात। जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के मान लो इस हिस्से में कितने लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, इस हिस्से में कितने कर रहे हैं, इस हिस्से में कितने कर रहे हैं, इस हिस्से में कितने कर रहे हैं, वो हिसाब। तो इसको पूरा एक मैप पे पॉइंट कर आपको दिखाया जाएगा, और जिस प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा उसका नाम रहेगा आपका पल्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो फोन पे पहली बार ये क्या करने जा रहा है दोस्तों, लॉन्च करने जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो ये था दोस्तों, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, दैट इज जैक्विस रोज, who has passed away recently at an age of 79, was the former president of which of the organization? World Anti-Doping Agency, International Olympic Committee, Amnesty International और यूनिसेफ। Here the correct option will be option number B, that is International Olympic Committee। तो फॉर्मर IOC प्रेसिडेंट जैक रोज, ठीक है, इनका देहांत हो चुका है, 79 ईयर्स के ये थे। 8th प्रेसिडेंट बने थे IOC के, और इन्होंने 12 ईयर्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ IOC क्या किया है दोस्तों, कार्यकाल इनका था 2001 से लेकर 2013 तक। देन ही इज सक्सीडेड बाय थॉमस बैच। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल ऑर्बिचरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बना सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।